अच्छा जी, सेल ट्रांजेक्शन देखते हैं बच्चों कि पाकिस्तानी कंपनी सेल्स गुड्स टू कस्टमर इन सऊदी अरेबिया। अब हमने बाहर के मुल्क में चीजें बेचनी है, तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? पैसे आएंगे। ये पाकिस्तानी कंपनी सेल गुड्स टू कस्टमर इन सऊदी अरेबिया ऑन 15 जून 2018 फॉर 10,000 रियाल। सऊदी अरब में बैठा बंदा हमें पैसे किस करेंसी में देगा? रियाल में देगा। क्या वो पहले जाके किसी पाकिस्तानी एक्सचेंज पे जाके पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके मैं पैसे पकड़ाएगा? हम कहेंगे ये स्यापा आप ना करें, हम कर लेते हैं, आप बस सबसे चीजें ले लें। हाँ, बात लगी नहीं लगी? तो बोलो तो सही। हमने चीजें बेचनी है, हमारी मजबूरी है, हम कस्टमर ढूंढ रहे हैं। तो हम बाहर के मुल्क में जाएंगे, उनको कहेंगे भाईजान ये चीजें ले लो हमसे, आपके पास जो करेंसी है आप हमें वही दे दो, बाकी सरदर्द हमारी है। उसने कहा ठीक है, मैं कितने पैसे दूंगा? 10,000 रियालों से 10,000 रियाल पकड़ा दिए। अच्छा, अब मसला ये कि 10,000 रियाल जब रिसीव करके पाकिस्तान में आएंगे, अपनी जब फाइनेंशियल में बना रहे होंगे, तो वहां पर रियाल तो नहीं है ना, वहां पे क्या है? पाकिस्तानी करेंसी। तो उसको किस में कन्वर्ट करना होगा? करेंसी में, पाकिस्तानी करेंसी में। रिसीविंग द अमाउंट ऑन द सेम डेट बाय चेक। एक्सचेंज रेट ऑन 15 जून 2018 वाज 30 रुपए पर रियाल। बताओ, हम सेल किस अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे? किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 10,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम एंट्री पास करेंगे बच्चों, बैंक डेबिट और सेल क्रेडिट। हमारे लिए सेल 3 लाख रुपए की। सॉरी, समझ आई सबको? अगला पॉइंट। अब फर्ज करो बच्चों, ये जो सेल की थी ये उधार पे थी, और पैसे मिले हैं 25 जून 2018 को। चीजें कब बेची हैं? 15 जून को। पैसे कब मिले हैं? 15 जून को। हमें ये रेट पता होगा कि 25 जून को क्या रेट होगा? 15 जून को हमें नहीं पता 25 को क्या होगा। तो 15 जून को चीजें बेची हैं कि 25 को बेची हैं? सेल कब रिकॉर्ड होगी? 15 को। सेल 25 को रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि सेल हम उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाता है। रिस्क एंड रिवार्ड हमने 15 को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी। तो बच्चों सेल 15 तारीख के रेट के हिसाब से रिकॉर्ड होंगी, और वो कितने रेट था उस वक्त? 30 रुपए। तो बच्चों एंट्री का पास करेंगे, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। डेटर कितने से रिकॉर्ड किया? 3 लाख से, क्योंकि 15 तारीख को वही रेट पता था। लेकिन जब 25 तारीख को हमें पैसे मिले, उस वक्त एक रियाल कितने रुपए का हो चुका था? 32 रुपए का हो चुका। अब एक्चुअल में आपको पैसे कितने मिलेंगे? 3,20,000 मिलेंगे। यहां तक की बात लगी? तो बोलो तो सही। अब 3,20,000 मिलेंगे, बैंक आपका डेबिट होगा कितने से? 3,20,000 से। लेकिन डेटर आपने कितने से रिकॉर्ड किया था? तो 3 लाख से ही कम होगा ना। बड़ा कितने से था? 3 लाख से। तो कम कितने से करेंगे? 3 लाख से। लेकिन आपको फायदा हुआ कि जिस बंदे से 3 लाख लेना था, उससे अल्टीमेटली कितना मिला? 3,20,000 मिला। तो आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ? देखो बच्चों, अगर रेट ऊपर जा रहा है और आपने पैसे लेने हैं तो फायदा होगा, लेकिन अगर आपने पैसे देने हैं तो नुकसान है। कॉमन सेंस, समझ आ रही बात? तो रेट ऊपर चला गया तो आपको फायदा हुआ, क्योंकि पैसे लेने थे। अगला पॉइंट। अब सपोज द सेल वाज ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 5 जुलाई 2018। चीजें कब बेची थी? 15। चीजें बेची थी 15 जून को। पैसे कब मिल रहे हैं? तो बीच में 30 जून भी आ रहा है, कंपनी का ईयर एंड। समझ लगी बात? अच्छा, 5 जुलाई को जब पैसे मिलने थे तो एक रियाल कितने रुपए का था? 33 रुपए का। लेकिन बैलेंस शीट डेट पे एक रियाल कितने रुपए का था? 34 रुपए का। अब जरा पहला पॉइंट, 15 जून को हमें पता है कि 30 जून को क्या होगा? 15 जून को 15 जून का रेट लगाएंगे। तो बच्चों एंट्री का पास करेंगे, डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट 3 लाख रुपए से। अब 30 जून आ गई, पैसे कोई नहीं मिले। अब 30 जून आ गई है, पैसे कोई नहीं मिले, लेकिन हमें लगता है कि यार यही रेट होना चाहिए जो 30 जून पे रेट चल रहा है, क्योंकि 15 जून वाला रेट तो गुजर गया। 30 जून वाले दिन हमें क्या लग रहा था, एक रियाल कितने रुपए का है? तो हमारे नजदीक जो पैसे मिलने हैं वो 3 लाख मिलने हैं। कितने मिलने हैं? 3,40,000। तो बच्चों हम अपने डेटर को 40,000 रुपये से बढ़ा देंगे। क्या ये बात में लगी? क्या पैसे मिल गए? पैसे तो नहीं मिले, लेकिन अब हमें फील हो रहा है कि अगर आज डेटर हमें पैसे दे देगा तो उसको 3,40 देने पड़ेंगे। तो डेटर की वैल्यू बढ़ गई हमारे नजदीक।
40,000 उसमें मजीद ऐड कर देंगे। 40,000 कैसे आए, ये बात समझ लगी सबको? ओके। अब तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ बच्चों? फायदा हुआ। अब बैलेंस शीट डेट पे आपकी किताबों में डेटर की वैल्यू क्या आ रही है? 3,40,000 आ रही है। अच्छा जी। फिर 5 जुलाई आई जब उसने पैसे दिए, उस वक्त 1 रियाल कितने का था? तो रियाल ऊपर चला गया कि नीचे चला गया? नीचे चला गया। नुकसान हो गया कि फायदा? कितना नुकसान हुआ? हर रियाल के पीछे 1 रुपए का नुकसान हुआ बच्चों। अब जरा गौर से देखो, हमें एक्चुअल में बैंक में पैसे आए 3,30,000, लेकिन मसला यह था कि हमारी किताबों में डेटर कितने से रिकॉर्ड हुआ पड़ा था? 3,40 से। 3,40 का डेट सेटल हो गया 3,30 में। हमें नुकसान हुआ कितना? 10,000। तो इसको लिखेंगे फॉरेक्स लॉस। और ये क्या है? फॉरेक्स गेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 करें, जल्दी करें। चल नहीं, अपना बात। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन देखें। रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, सही है। फिर कैश डेबिट 15 अप्रैल वाले दिन। फॉरेक्स लॉस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट एग्जैक्ट सेम एंट्री है। कोई मसला? ओके जी। अब दूसरा सवाल करें। दूसरा कर लो तो फिर तीसरा करना है। वेले नहीं बना, ये सारे सवाल को मैं कराने नहीं।
तीन हो गया, कौन कौन सा दूसरा तीसरा चौथा भी हो गया है? दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। यकम अक्टूबर 2011 को एंट्री होगी, रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट ऐसी है 129032 से क्या हो गया बेड़ा गर्क। याद रखना अब कौन कंपनी किस मुल्क में काम कर रही है, यूएसए में। तो यूएसए वाले पाकिस्तानी करेंसी में फाइनेंशियल में नहीं बना रहे होंगे, किस में बना रहे होंगे, डॉलर में बना रहे होंगे। तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जो करेंसी है वो डॉलर है, तो डॉलर में आपने कन्वर्ट करना उसको, किया कन्वर्ट, फिर तो आंसर यही आना चाहिए था 1,29,032। ठीक है, हम्म, किसका रेट ज्यादा है? हाँ हाँ, देखो मेरी बात सुनो, सोच समझ के जवाब देना। $1 में 1,55 मोल्डोवियन पाउंड मिलते हैं, तो पावरफुल करेंसी कौन सी है, डॉलर। तो अगर ये 2 लाख मोल्डोवियन पाउंड है तो इसको जब डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो डॉलर कम बनेगा कि ज्यादा बनेगा, कम बनेगा ना, क्योंकि डॉलर पावरफुल है। तो जो कंपनी पावरफुल होती है वो कम उसका आंसर आता है, क्योंकि उसके कम पैसे 2 लाख के बराबर बन जाएंगे। समझ लगी बात। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना था, क्या करना था, डिवाइड करना था। ये एक नया पॉइंट सीखने को मिला। पहले हमेशा हम क्या करते रहे, मल्टीप्लाई करते रहे। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है डिवाइड करना पड़े। क्यों आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि आपकी करेंसी वीक है, दुनिया की सारी करेंसियों से आपकी करेंसी क्या है, वीक है। तो इसलिए आप हमेशा क्या करते रहे, पहले मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आप यूएसए में बैठे होंगे, अगर आप यूएसए में बैठे हुए हैं, यूएसए की कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना फिर,
डिवाइड करना है, क्योंकि आपकी करेंसी क्या है, पावरफुल। और समझ आ रही बात है? द रेट ऑन 31 दिसंबर 2011, $1 is equal to 1.34 Moldovan pound. The functional currency of entity is dollar. क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 3, ये एंट्री की है? नहीं, झूठ। गेन लॉस भी सही आया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 करें। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की एंट्री क्या क्या की है बच्चों? है। डाटा डेबिट सेल क्रेडिट 12 लाख से, या कम होगा इसको। फिर उसके बाद बच्चों डाटा डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट 20,000 से 31 दिसंबर को। फिर 31 जनवरी को पैसे जब मिले, बैंक डेबिट, एक्सचेंज लॉस डेबिट और डेटर क्रेडिट। ठीक है, चलो बच्चों, कितने क्वेश्चन हो गए? 4। 4। पांचवा आपका होमवर्क है, ये आपने घर जाके करना है। कर लोगे? चलो ना जाओ। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 सेम। डिफरेंट है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिफरेंट है। यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है। ये सेटलमेंट हो रही है जनाब 12,10,000 में, यहाँ पे सेटलमेंट 12,10। एक में पे कर रहे हैं और एक में रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, एक सप्लायर के पॉइंट से, एक डेटर के पॉइंट से। वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू।